अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो है ना सिंपल आलू गोश्त जो आम घरों में बनता है और जो लड़कियां माशाल्लाह जिनकी शादियां होने वाली हैं जो सीख रही हैं तो उनके लिए मैं बिल्कुल सिंपल सा आलू गोश्त बता रही हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं आलू गोश्त पे, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है जो आम घरों में बनता है। जिसके लिए देखिए मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ले लिया, रफली कट कर लिया इनको। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है विद बोन्स, बोन्स वाला लेंगे तो ज़्यादा मज़े का बनेगा। ये 2 टमाटर हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें, 2 आलू हैं। ठीक है, इनको तो ये तो बाद में जाएंगे। अच्छा, मसालों में देखें ये पिंक सॉल्ट ले लिया है मैंने 1 टीस्पून जो है हमने पिसा हुआ ये साबुत गरम मसाला लिया, जिसमें मैंने 2 लौंगे, 2 काली मिर्चें और ये एक बादियान का फूल, बस जस्ट, और कुछ भी नहीं लेना। अच्छा, ये हल्दी में मैंने थोड़ा सा धनिया मिक्स हो गया तो उसके लिए सॉरी। तो ये मैंने 1/4 टीस्पून जो है हल्दी ली है, 1/2 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ली है, और नमक का आपको बता दिया है। पिंक सॉल्ट यूज़ किया करें, 1.5 चम्मच अदरक लहसुन। हम ऑयल में डाल के प्याज को फ्राई करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये मैंने प्याज डाल दी है और अब हम इसको प्याज को अच्छा सा ब्राउन करेंगे। तो ये देखते रहें आप, बहुत ही मज़े का आलू गोश्त बनता है बिल्कुल सिंपल मसाले से, घर के मसालों से। तो ये जैसे ही ब्राउन होता है फिर मैं आपको 5 मिनट बाद ब्रेक के बाद मिलती हूँ। अभी देखिए प्याज बिल्कुल फ्राई हो गई है। अब हमने ये गोश्त डालना है। गोश्त को डाल के हमने ब्राउन करना है ताकि इसकी जो है खुशबू जो है आ जाए अच्छी सी गोश्त में से और इसका कच्चापन ख़त्म हो। और इसी दौरान हम डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन। इसको भी डाल के फ्राई करेंगे। बहुत ही आसान वे में मैं आपको बता रही हूँ। आलू गोश्त के सारे मसाले डाल दें और ये एक टमाटर, और इनको ना 5 मिनट आपने अच्छी तरह भूनना है। और ये देखिए अच्छा सा जो है भुन गया है ये, और ऑयल इसने सेपरेट करना शुरू कर दिया है। अब इस पॉइंट पे मैं बना रही हूँ कुकर में, तो 15 मिनट में ये गल जाएगा। अगर आप आम पॉट में बना रही हैं तो फिर आपको आधा घंटा लगेगा, 30 मिनट। और जो है पानी आपने, मैं तो कुकर के हिसाब से ये देखें 2 गिलास डालूंगी कि बस गोश्त पूरा डूब जाए। तो इतना पानी ज़्यादा नहीं भरना चाहिए वरना उसका सब टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब ये अगर आप आम पॉट पे बना रहे हैं तो ये बिल्कुल लो फ्लेम पे आधे घंटे में गोश्त गल जाएगा। गोश्त का भी हिसाब आपको पता होगा। और अगर नहीं तो फिर आपने कुकर में बनाना है तो बस इसको मैं कैप लगा के इसको कवर करूँगी और ये 15 मिनट रखूँगी मीडियम फ्लेम पे। 3 सीटियों के बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। फिर मैं आपको मिलती हूँ ब्रेक के बाद। अब ये देखिए 15 मिनट बाद जो है गोश्त बहुत अच्छी तरह गल गया है। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छी तरह गल गया है। तो अब हम ये थोड़ा सा पानी है ना इसमें, तो मैं इसी में ही आलू डाल दूँगी। ये देखिए आलू कट कर लिए और ये 3 से 4 हरी मिर्चें ये साथ ही डाल के, और मैं इस 5 मिनट के लिए कुकर को दोबारा रखूँगी ताकि आलू भी इसमें, क्योंकि मुझे जल्दी है तो मैं आलू डाल के और 5 मिनट के लिए रखूँगी। अब ये देखिए ये आलू गल गए। ठीक है, ये देखें बहुत अच्छी तरह से आलू भी ये देखें कटिंग हो गए हैं। तो अब हमने इसमें भुना हुआ तो है ये, बस अब 1 गिलास पानी डालेंगे हम, जितना आपको शुरुआ रिक्वायर्ड हो उतना आपने, ये देखें बस इतना। अब मैं इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट रखूँगी, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये देखिए बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार जो है आलू गोश्त रेडी है। इस पर अब हम डालेंगे ऊपर से गरम मसाला। ठीक है, ऊपर से डालिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये भी होममेड गरम मसाला है। किसी भी इसकी भी रेसिपी आपको दूंगी, क्योंकि जो आप बाहर से लेते हैं ना उसमें इतनी खुशबू नहीं होती जितने घर के जो आपने गरम मसाला बनाया उसमें होती है। ये देखिए ऊपर से डालेंगे हम हरा धनिया। आलू गोश्त और हो और हरा धनिया ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान मैंने ये आलू गोश्त बनाया है। ज़रूर इस वाली रेसिपी को और यही मसाले फॉलो करिएगा, बहुत मज़े का सच बनता है। तो जो नई लड़कियां हैं सीखने वाली वो इस तरह बनाएं
तो बहुत अच्छा बनेगा। वीडियो पसंद आए तो अपने वीडियो को लाइक करना है और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करना है। मिलती हूँ मैं अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।